अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद नूर। आज का हमारा टॉपिक है, हमने मैट्रिक्स जो है हम उसकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करना है। इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की डेफिनेशन बड़े अच्छे अंदाज से कर चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लास्ट वीडियो को देखें। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपको पता होगा कि लैम्डा जो है हमारे पास स्केलर है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए। तो आज कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, ये हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है। हमने इसकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करना। इस 2x2 मैट्रिक्स में देखिए, पहले हम आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक्स सॉल्यूशन के अंदर द कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल, क्योंकि हम आइगन के अंदर हम काम ही क्या करते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स फाइंड करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल characteristics polynomial of a इस मैट्रिक्स को नाम दे रहे हैं, मैट्रिक्स को 2 2 3 1 इज कैसे निकालते हैं, डिटरमिन लैम्डा आई माइनस ए इज इक्वल टू 0, ऐसे फाइंड करते हैं। पहले हम फाइंड करेंगे लैम्डा आई माइनस ए। लैम्डा हमारे पास यहां स्केलर है, आई हमारे पास आइडेंटिटी है, और ए हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, ए हमारे पास तो इसमें हमारे पास लैम्डा, पहले हम इसको डिटरमिनेंट की शक्ल में लिखेंगे। ये डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 के बराबर है। लैम्डा आई ये 2 है, तो हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर वैल्यू क्या बनेगी, तो बनेगा ये आई के लैम्डा आएगा, लैम्डा माइनस 2, और ये 2 वैसे ही आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास आपके पास यहाँ माइनस का 2 बन जाएगा, और ये हमारे पास माइनस का 3, इधर है लैम्डा, लैम्डा माइनस। ये हमने कैसे बनाया है, आप यहाँ ऐसे बना सकते हैं, इसके नीचे लिखूं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि लैम्डा वैसे ही आ जाएगा, और ये आपके पास आइडेंटिटी होता है, और ए की वैल्यू हमारे पास है 2 2 3 1, तो आप इनको मल्टीप्लाई करें, लैम्डा 0 0 लैम्डा, और इधर आप देखें हमारे पास 2 2 3 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा माइनस 2 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1। तो अब हम देखें, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, सिंपलीफाई कर सकते हैं, यहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें, वही हमारे पास स्केलर होंगे। तो यहां से देखें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इनको मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, लैम्डा का स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। लैम्डा का स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इनकी मजीद हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, मजीद हम इनकी क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन। अब देखें फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो ये बनेगा आपके पास लैम्डा का स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, लैम्डा कॉमन, लैम्डा माइनस 4 1 कॉमन है, लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपके पास -1 और लैम्डा की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये हमारे पास है आइगन वैल्यू, ये हमारे पास क्या आइगन वैल्यू हम बता सकते हैं। आइगन वैल्यू हमारे पास क्या है, आइगन, हम यहाँ लिख सकते हैं आइगन वैल्यू ऑफ ए, so there are 2 eigen vector of A
तो हम आइगन वेक्टर जो फाइंड करना चाह रहे हैं आइगन वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं दैट इज जो हमारे पास क्या होगा x1 और x2 इसको कॉलम की शक्ल में लिखेंगे। उसका हमारे पास 2 by 2 मैट्रिक्स है तो हमारे पास जो आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है हमें कोऑर्डिनेट की जरूरत है x1 और x2 की जरूरत है। हमने x1 और x2 की ही वैल्यू फाइंड करनी है। ये आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये हम आइगन वैल्यू यूज करेंगे। अब आइगन वैल्यू यूज करने से पहले अब हम यहाँ बता सकते हैं कि हमारे पास जो है ये V जो है V हमारे पास V इज ए आइगन वेक्टर ऑफ A if and only if V is a non-trivial solution of lambda I minus a equal to। हम यह बता सकते हैं कि V हमारे पास आइगन वेक्टर होगा और कब होगा, शर्त क्या है, कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि V को हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट होना चाहिए जो कि इस फॉर्म के अंदर होगा। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मीनिंग है होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम को हम कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स की शक्ल में, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये लैम्डा आई माइनस ए, ये सारे की सारी की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं। लैम्डा माइनस टू माइनस थ्री, लैम्डा माइनस वन, और इधर हमारे पास वेक्टर होगा x1 x2 और ये हमारे पास 0 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा होमोजेनियस सिस्टम जिसके अंदर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। और यहाँ से हमने आइगन वेक्टर निकालना है। आइगन वेक्टर निकालने के लिए आप देखिए लैम्डा है, तो लैम्डा की हमारे पास वैल्यू है पहले -1 पुट करें, पुट लैम्डा इज इक्वल टू -1। अब -1 पुट करें तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, -3 -2 -3 -2, और इस तरफ हमारे पास क्या है x1 x2। अब हम यहाँ से इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें, यहाँ से कोई इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। आप इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, -3x1 -2x2 इज इक्वल टू 0, -3x1 -x2 इज इक्वल टू 0, नंबर 1 और ये नंबर 2। हमारे पास दो इक्वेशन बन। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 से हम ऐसे कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये बन जाएगा 2x2, तो यहाँ से -2/3x1 इज इक्वल टू x2। यहाँ से मैंने x2 की वैल्यू फाइंड कर दी। इसी इक्वेशन से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने इस वेक्टर में ये वैल्यू इंटर कर दी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कि अब हमारे पास ये b वेक्टर क्या बनेगा, x1 की जगह x1 आ जाएगा और x2 की जगह हम लिख सकते हैं -3/2x1। अगर यहाँ से मैं x1 बाहर ले लूं तो ये बन जाएगा 1 -3/2। ये हमारे पास x1 आर्बिट्रेरी नंबर है और इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इसके साथ जो है हमारे पास वो है आइगन वेक्टर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मज़ीद अगर लिखना चाहें तो 2 - 3, तो ये हमारे पास 2 - 3 जो है ये क्या बन चुका है, ये हमारे पास स्पेस बन चुकी है आइगन स्पेस की। क्या बन चुकी है, स्पेस बन चुकी है आइगन स्पेस की। तो ये हमारे पास जो है, अब यहाँ आप लिख सकते हैं लास्ट में कि जो हमारे पास x1 जो है ये हमारे पास क्या है, x1 यहाँ आर्बिट्रेरी नंबर है और देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ आइगन वेक्टर। तो यहाँ हमारे पास और 3 जो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इफ आइगन स्पेस, ये आइगन स्पेस है ऑफ आइगन ऑफ ए मैट्रिक्स की। यही हमारा रिक्वायरमेंट
सिखाया रिजल्ट था कि हमें आइगन वेक्टर फाइंड करना है। और इसी तरह अब हम लैम्डा की वैल्यू 4 को यूज करेंगे। इधर इस यहाँ से क्वेश्चन दोबारा कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू कैसे करेंगे, यहाँ हम पुट करेंगे लैम्डा की जगह, अगेन हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ लैम्डा की जगह हम ये 4 पुट करेंगे, तो इधर आपके पास 2 आ जाएगा, -2 -3 और इधर 3 आ जाएगा। इधर आपके पास x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। अब इसी तरह बिल्कुल ऐसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इक्वेशंस बनेंगी। आप इक्वेशन कैसे बनेंगे हम लिख लेते हैं, 2x1 2x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप बता सकते हैं x1 x2 के बराबर है। तो यहाँ से आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो आप किसी वेक्टर के अंदर ऐसे लिख सकते हैं x1 और x2 की जगह भी x1, और यहाँ से आप कॉमन ले लें x1, तो पीछे हमारे पास 1 1 आ जाएगा। यहाँ x1 पहले की तरह और डेली नंबर है, वेरिएबल्स है, और देयर आर मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ आइगन वैल्यू। तो यहाँ हमारे पास 1 और 1 क्या है, आइगन वेक्टर है। उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हमने करना क्या है, इसी अब हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है, इसके अंदर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को हमने फाइंड करना है। पहले हम क्या काम करेंगे, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की शक्ल में लिखेंगे। ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल 2 2 3 1, इसको हम इस डिटरमिनेंट की शक्ल में लेकर फाइंड करेंगे। यहाँ से स्केलर वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2। अब स्केलर वैल्यू को यूज करने के बाद हम यहाँ से आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स 2x2 था, इसके अंदर हमें कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत थी, 2 कोऑर्डिनेट x1 और x2 की। हम 3x3 वाला भी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। ये आइगन वेक्टर b कहलाएगा। अगर ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन से हम यहाँ से अगर x1 की वैल्यू x1 ही रहने देते हैं, तो x2 की वैल्यू हम पुट करके x1 वहां से आ जाएगा। तो सेम करने के बाद वहां से कॉमन ले लें, इसके साथ वाला आइगन वेक्टर होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दिया करें।